देखिए, सरकार जिस तरह का कार्य कर रही है, मैं समझता हूं कि ये चीज़ें किसी भी धर्म के लोग स्वीकार नहीं करते। एक उन्होंने पहले एक काम किया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब उनको एहसास हुआ कि गलत था। जिस तरह से मेरठ में ही 2.5 साल की बच्ची के साथ एक घटना हुई है, उसके माँ बाप का कहना है कि उसकी रेप करके उसका गला काट के हत्या हुई है। ऐसी चीजों पे बहन बेटियों को न्याय तो नहीं दिला पा रहे हो। मुझे मौका नहीं दिया गया। हम वहाँ पार्लियामेंट इसलिए गए हैं कि अपने लोगों की आवाज उठा सके। जब हम पार्लियामेंट में अपने लोगों की आवाज उठा पाएंगे तो हम संसद में क्या करेंगे? तो मैंने अपना विरोध दर्ज कराया है। अगर भविष्य में फिर मेरे साथ ऐसा होगा और मैं अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए आवाज नहीं उठा पाऊंगा, वो अगर उनके साथ जुल्म हुआ तो मैं फिर अपना विरोध दर्ज कराऊंगा। मेरठ में जो जहाँ से कांवड़िया निकल रहे हैं, धार्मिक स्थल को ढांका जा रहा है, वो है उपचुनाव है 2-3। आज उपचुनाव को लेकर आप यहाँ पे आए हैं, किस तरीके से सलाह करेंगे? क्या देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव देश हित को ध्यान में रखते हमने सभी सीटों पे नहीं लड़ा, लेकिन अब आजाद समाज पार्टी की जिस तरह की तैयारी हम लोगों ने 2022 से लेकर 2024 2 सालों में की है, तो पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन ने तय किया कि हम उपचुनाव बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। उसी के मद्देनजर फूलपुर विधानसभा पे आज हमारे 3 जनसंपर्क कार्यकर्ताओं को समझाने, कार्यकर्ताओं को तैयार करने के सम्मेलन, उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ हैं। अभी 2 सम्मेलन और लोग बाकी है। अब हम उन सम्मेलन में जाएंगे और उन क्षेत्रों के जो बूथ के सेक्टर कार्यकर्ता उनको भी तैयार करें किस तरह से उनमें उस चुनाव को मजबूती से लड़ना। मेरठ में कांवड़ियों को जहाँ निकलने धार्मिक स्थल को ढाका गया, उस पर किस तरीके से? देखिए, सरकार जिस तरह का कार्य कर रही है, मैं समझता हूं कि ये चीजें किसी भी धर्म के लोग स्वीकार नहीं करते। एक उन्होंने पहले एक काम किया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब उनको एहसास हुआ कि गलत था। अब दूसरी आप बता रहे हैं कि एक और प्रयास किया जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि धार्मिक स्थल को ढक के नई कानून व्यवस्था अच्छी करके जो है आप प्रदेश में चीजों को अच्छा कर सकते हैं, जो कि कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। जिस तरह से मेरठ में ही 2.5 साल की बच्ची के साथ एक घटना हुई है, उसके माँ बाप का कहना है कि उसकी रेप करके उसका गला काट के हत्या हुई है। ऐसी चीजों पे बहन बेटियों को न्याय तो नहीं दिला पा रहे हो। सरेआम गोलियां लग रही है गाजियाबाद में, वहां न्याय तो नहीं कर पा रहे हो, कानून व्यवस्था तो संभाल नहीं पा रहे हो। इस तरह की चीजें करके राजनीतिक एजेंडे सेट कर रहे हो। जनता उत्तर प्रदेश में इनको माफ नहीं करेगी। आजकल यूपी में एक लड़ाई बहुत वायरल हो गई, सीएम और डिप्टी सीएम की। ठीक है, लड़ने दो। अभी हमारी सरकार नहीं है, जब हमारी आएगी तो कोई लड़ाई नहीं होगी। विरोध यही था कि मैंने बहुत प्रयास किया उस विषय पे बोलने का, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। हम वहाँ पार्लियामेंट इसलिए गए हैं कि अपने लोगों की आवाज उठा सके। जब हम पार्लियामेंट में अपने लोगों की आवाज उठा पाएंगे तो हम संसद में क्या करेंगे? तो मैंने अपना विरोध दर्ज कराया है। अगर भविष्य में फिर मेरे साथ ऐसा होगा और मैं अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए आवाज नहीं उठा पाऊंगा, वो अगर उनके साथ जुल्म हुआ तो मैं फिर अपना विरोध दर्ज कराऊंगा। हाँ, हमारा गठबंधन है उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की महान जनता से। उस जनता को, जिस जनता ने हमें आशीर्वाद दिया नगीना में, उसी जनता के आशीर्वाद से हम 10 की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव मजबूत लड़ेंगे।